दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज फिर से एक स्वागत है आपका रिवीजन सेशन में। तो रिवीजन सेशन में आपको पता है कि हम आपके लिए बहुत ही स्पेशल अरिथमेटिक के क्वेश्चन को लेके आते हैं और आपको उस सारे सवाल का स्टार्ट बताते हैं। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सवाल आपका ये कहता है, एक ट्रेन कार की तुलना में 50% ज़्यादा तेज़ गति से चलता है। ट्रेन चलता है 50% ज़्यादा कार से। दोनों एक ही समय बिंदु ए से चलना प्रारंभ करते हैं और ए से 60 किलोमीटर दूर बिंदु बी पर एक साथ पहुंचते हैं। स्टेशन पर रुकने के कारण ट्रेन को 12.5 मिनट का नुकसान होता है। तो कार की गति बताइए। तो कार की गति मतलब कार की स्पीड, और स्पीड बराबर क्या होता है आपको अच्छी तरह पता है। स्पीड मतलब चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय, डिस्टेंस बटे टाइम। ठीक है, दूरी बटा समय। तो दूरी का क्या मामला है कि 60 किलोमीटर की दूरी जाना है, लेकिन समय आपको नहीं दे रखा है। अगर समय दिया रहता तो डायरेक्ट 60 में समय से भाग करते, कार की गति निकल जाती। समय में आपको बस इतना सा दे रखा है कि ट्रेन 12.5 मिनट बर्बाद करता है अपना स्टेशन पर रुकने के कारण। और एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए, ट्रेन जितना टाइम बर्बाद करता है और कार जितना समय लेता है, दोनों में बहुत गहरा संबंध है। और वो संबंध पता तब चलेगा जब आप इस कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए ट्रेन और कार में क्या लॉजिक है स्पीड का। ट्रेन 50% ज़्यादा है कार से, इसका मतलब कार 1 है ना, तो ये ट्रेन जो है ना 1.5 है। क्या स्पीड। अगर आप डेसिमल में नहीं जाना चाहते हो तो आप 2 और 3 का भी इस्तेमाल करते हो। कार की स्पीड 2 है तो ट्रेन की स्पीड 3 है। तो किसी भी दूरी को तय करने में, सेम डिस्टेंस को, ये 2 घंटे का समय लेगा तो ये 3 घंटे का समय लेगा। कौन? ट्रेन 2 घंटे और कार 3 घंटे। इसका मतलब है कि ट्रेन 1 घंटा पहले पहुंचेगा कार से। तब ध्यान से आप कॉन्सेप्ट को देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि अगर दोनों एक ही साथ पहुंचा है तो दोनों ने बराबर समय लिए हैं। और बराबर समय तभी पॉसिबल है जब ट्रेन के पास जो एक्स्ट्रा रिजर्व टाइम है 1 घंटे का, वो बर्बाद किया हो। अब यहाँ पे देखोगे, अगर ट्रेन 1 घंटा बर्बाद करता है ना, तो उसे तिगुना समय लेता है कार उस दूरी को तय करने में। ठीक है, ट्रेन जितना टाइम बर्बाद करता है उससे तिगुना समय कौन लेता है? कार उस दूरी को तय करने में। यह सीधा सा कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। जब ट्रेन 1 घंटा बर्बाद करेगा, उसे तिगुना समय लेता है कौन? कार उस दूरी को तय करने में। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं अच्छी तरह। आप नहीं समझ रहे हैं फिर से देख लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी दूरी को अगर ट्रेन 2 घंटे में तय करता है और कार उसको 3 घंटे में तय करता है, लेकिन कंडीशन ये है कि दोनों एक साथ पहुँच रहा है, मतलब ट्रेन भी उतना ही ले रहा है जितना कार ले रहा है। इसका ये मतलब है कि जितना टाइम वो बचा सकता था वो बर्बाद किया है। 1 घंटा वो बचा सकता था वो बर्बाद किया है। तो इसे ये रिजल्ट निकल के आता है सामने कि जितना ट्रेन बर्बाद करेगा उससे तिगुना समय ले रहा है कौन? कार उस दूरी को तय करने में। तो यहां देखिए, ट्रेन कितना समय बर्बाद कर रहा है? 12.5 मिनट, और 12.5 मिनट का तिगुना लेगा कौन? कार उस दूरी को तय करने में। ये समय हो गया 12.5 का तिगुना। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि ये तो मिनट में है, हम इसको क्या करेंगे? घंटे में चेंज कर लेंगे, और घंटे में चेंज करेंगे डेसिमल हटा के यहाँ पे 0 देंगे। अब काटना है तो काट दीजिए। 25 पंचे 125, और 25 चौका 25, ये हो गया 25 दूना 50, 24, और 5 से काटोगे कितना हो जाएगा? 12। सॉरी क्या कर रहे हैं यार हम। 5 या 15, 15 चौके 60, और 24 चौका 96 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गई कार की स्पीड। हाँ चलिए, उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखिए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल क्या कहता है, 11 सदस्यों वाली क्रिकेट टीम के कप्तान और विकेट कीपर की आयु क्रमशः 28 वर्ष और 32 वर्ष है। यदि दोनों की आयु को छोड़ दिया जाए तो बाकी खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 2 वर्ष कम हो जाती है। पूरी टीम की औसत आयु क्या है? बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। बस आप मेरे साथ बने रहिएगा लगातार और मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। आप जरा गौर करिए, 11 प्लेयर का टीम था, उसमें कुछ औसत था। जैसे इस 2 प्लेयर को निकाल दिया गया है, कितने साल वाले को? 28 साल वाले को और 32 साल वाले को, तो पता चला कि बाकी जितने खिलाड़ी हैं
सबका औसत उम्र 2 कम गया है। तो इससे क्या बात साबित होती है? बस इतनी सी बात आप समझ सकते हो कि जैसे ही 2 खिलाड़ी को निकाला गया तो दोनों अपना एवरेज भी लेके निकला है, साथ साथ जो बच गए खिलाड़ी उनका 2-2 लेके निकला है। जब ये दोनों 60 लेके निकले हैं तो इनके 60 में इन दोनों खिलाड़ी का अपना एवरेज भी है, साथ साथ 9 खिलाड़ी का 2-2 भी है। तो 9 खिलाड़ी का 2-2 अगर हम इसमें से निकाल लेते हैं तो कितना बचता है इनका? 42। मतलब जब ये टीम में थे तो दोनों का एवरेज था कितने का? 21-21 था। ठीक है, तो टीम में जब थे तो ये 21 थे, तो बाद बाकी प्लेयर भी 21 ही होगा। 21 साल हो गया एवरेज। आप समझ सकते हैं कि जब ये दोनों निकले तो 42 एवरेज निकले और प्रत्येक 9 खिलाड़ी का 2-2 लेके निकले। तो 9 दूना 18, दोनों मिलके कितना होता है? 60 होता है। ठीक है, और ये दोनों थे भी कितना? 28, 32, 60 साल के। तो ये दोनों अपना कंप्लीट लेके निकले, उसमें इनका एवरेज भी था, बाद बाकी प्रत्येक 9 खिलाड़ी का 2-2 भी था। तो इनका एवरेज कितना था दोनों मिला के? 42। मतलब एक 21, दूसरा भी 21। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो जब एक 21 था पहले तो बाद बाकी सब खिलाड़ी की उम्र 21। बहुत आसान था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल टाइम एंड वर्क चैप्टर से है। सवाल को मैंने बहुत ही इजीली लिखा है, आसान भाषा में। कहता है ABC किसी काम को 20, 40 और 80 दिन में पूरा करते हैं। ए करता है 20 दिन में, बी करता है 40 दिन में और सी करता है 80 दिन में। ए को बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन मदद की जाती है, कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? सवाल आप समझ गए। ABC अलग अलग दिनों में पूरा करता है। ए करता है पहला दिन, दूसरा दिन भी ए करता है और तीसरा दिन बी और सी दोनों हेल्प करता है। तो कहता है कि कार्य पूरा समाप्त होने में कितना दिन लगेगा? तो आप जहाँ तक टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट जानते हैं, इससे पहले आप पढ़ चुके हैं टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो मेरे चैनल पे जाइए, टाइम एंड वर्क देखिए बढ़िया से मन लगा के देखिए। तो 20, 40 और 80 तीनों का एलसीएम लेते हैं तो 80 हो जाता है एलसीएम। और ये कोई मामूली एलसीएम नहीं, ये टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क होता है ना। अब देखिए, ये करेगा एक दिन में कितना काम? 4 काम। ये करेगा 2 काम, ये करेगा 1 काम। अब काम करने का सेटिंग क्या है? ए पहला दिन आएगा काम करने, दूसरा दिन भी ए आएगा और तीसरा दिन ए, बी और सी तीनों आएगा। तो ए पहला दिन आके कितना काम कर लेगा? 4 काम। ए दूसरा दिन आके फिर कितना काम कर लेगा? 4 काम। और तीसरा दिन ए, बी, सी तीनों, 4, 2, 6, 1, 7। अब जरा काम का सेटिंग देखिए, 7, 4, 11, 4, 15। 15 काम कितने दिनों में? 3 दिनों में। तो 3 दिनों में टोटल काम कितना? 15। इतना काम कंप्लीट हो गया। लेकिन मुझे काम कितना करना है? 80 काम करना है। बिल्कुल सही समझे आप, 80 काम करना है। तो देखिए 15 की कितनी सेटिंग बनेगी? 15 में से क्या करिए, 80 में भाग करके देख लीजिए। 15 बचे 75, मतलब ऐसे 15 की 5 सेटिंग बनेगी। तो 15 की 5 सेटिंग, तो एक 15 में 3 दिन। तो 15 कितनी बार? 5 बार। ठीक है, तो 15 अगर 5 बार तो 3 भी 5 बार। तो 15 दिन में कितना काम हो गया? 75 काम हो गया। अभी भी काम बाकी है। कितना काम बाकी है? 5 काम बाकी है। तो 15 दिन तो कंप्लीट हो चुका है। 16वां दिन फिर कौन आएगा? ए काम करने आएगा। तो एक दिन में फिर ये कितना काम कर लेगा? 4 काम कर लेगा। अभी भी काम समाप्त नहीं हुआ है, अभी भी एक काम बाकी है। एक काम करने के लिए फिर 17वां दिन में एंट्री मारना पड़ेगा। और ये पूरा दिन में 4 काम करता है, लेकिन एक ही काम करना है। तो 1/4 दिन लगेगा ये एक काम करने में। तो देखिए 15, 16 पूर्णांक 1/4 दिन में ये 80 काम कंप्लीट। ये हो गया जी आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? 1 से 80 तक की संख्या में कितने प्रतिशत संख्या में इकाई अंक 1 या 9 आता है? देखिए बहुत बढ़िया सवाल है, छोटा सा सवाल है लेकिन भरपूर कॉन्सेप्ट घुसा हुआ है इसमें। सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट है कि आपको ये पता करना है कि 1 से 80 तक का अगर हम लिखते हैं तो कितनी संख्याएं होती है। ये हालांकि छोटी संख्या है, 1 से 80 आप कह सकते हो कि 80 नंबर होंगे, लेकिन मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जब भी आप ऐसा सवाल लगाना कि ए से बी तक कितनी संख्याएं हैं टोटल, तो क्या करना? b - a + 1, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना हमेशा। तो यहाँ तो आसान है, 1 से 80 तक में निकालना है। तो 80 - 1 + 1 तो कितना हो गया? 80।
जैसे मान लो सवाल कभी क्या है 253 से लेके 578 तक में कितनी संख्या है, तो 578 माइनस 253 प्लस 1, ये ध्यान रखिएगा, है ना। अब क्या कहता है सवाल, अब इस 80 नंबर में कितने संख्या हैं जिसके लास्ट में 1 या 9 आता है। ये सवाल अगर परमपिता ब्रह्मा भी लगाएंगे ना तो उनको भी ये छोटा सा काम करना पड़ेगा, वो देखेंगे कि कौन कौन नंबर है जिसके लास्ट में 1 या 9 आता है। तो हम लोग तो सामान्य आदमी हैं, बच्चे हैं उनके, तो ये हम चेक करेंगे 1, 9, 11, 19, 21, 29, 31, 39, 41, 49, 51, 59, 61, 69, 71, 79 हो गया। कितने नंबर आए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। हाँ, 80 में 16 नंबर आते हैं जिसका इकाई या तो 1 है या तो 9 है। तो यहाँ पर प्रतिशत में आपको आंसर निकालना है। 80 में 16, तो प्रतिशत निकालेंगे 16/80 × 100, 16 85, 20 2500, 20% संख्या है जिसके लास्ट में इकाई 1 या 9 है। ठीक है, चलिए, किसी भी सवाल को आसान नहीं समझना है, हाँ, हल्के में नहीं लेना है, कॉन्सेप्ट अच्छे से जानना है, उसके बाद सॉल्व करना है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल है, ए 9 वर्ष बाद साधारण ब्याज के रूप में 13,300 रुपया भुगतान किया। उसने पहले 2 वर्ष के लिए 6% की दर से, 3 वर्ष के लिए 9% की दर से और बाकी 4 वर्ष के लिए 14% पर रकम उधार लिए थे। उधार ली गई रकम कितनी है। मान लीजिए एक कोई व्यक्ति है, आप ही हो, हम ही हैं, कर्ज लिया 9 साल के लिए और 9 साल के बाद ब्याज के रूप में दिया 13,300, टोटल इंटरेस्ट 13,300। ठीक है, इंटरेस्ट है केवल, मिसदर नहीं, टोटल अमाउंट नहीं, केवल इंटरेस्ट। और कंडीशन ये था कि पहले 2 साल पे जो इंटरेस्ट दिया ना वो 6% पे दिया है। तो आप यहाँ बस थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, 6% 1 साल में, तो 2 साल में कितना परसेंट दिया होगा, टोटल का अमाउंट का 12%। अगला 3 साल 9% पे था, तो 9 तिया 27%। और अगला 4 साल 14% पे हो गया था, तो 14 चौका 56%। और सब इंटरेस्ट मिल के कितना के बराबर, 13,300 के बराबर। एक्स्ट्रा कोई भी फॉर्मूला लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, PRT/100 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अब देखो 12%, 27%, इसमें प्रतिशत लगा हुआ है, आप लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। 12, 27, 56 मिल के हो गया कितना, 7 2 9 6 15 5 हासिल 1, 5 2 7 1 8 1 9, 95% बराबर 13,300। मतलब जो भी रकम था ना उसका 95% इंटरेस्ट हो चुका है और वो 13,300 के बराबर है। तो बस 95% जिस रकम का 13,300 होगा उसका 100% कितना होगा, वही तो आपको बताना है, वही तो होता है टोटल रकम। तो 95 बराबर 13,300, तो 1 बराबर 13,300 बट्टा 95। लेकिन आपको क्या करना, 100 निकालना है। तो डायरेक्ट 100 यहाँ पे निकाल दे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे 100 निकालने के लिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो काट दो, 19 से कटेगा भैया, 19 25 95 और 19 70 700, ठीक हो गया। 5 से काटे कितना हो गया 20, तो 7 दूना 14, 14,000 रुपया क्या किया गया था, टोटल मूलधन लिया गया था, कर्ज लिया गया था। ठीक है, समझ में आ रही है ना सारी बातें। ऐसा नहीं कि लगातार जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, अगर जल्दी जल्दी बता रहा हूँ तो बता देना, आराम से बताऊँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे ही जल्दी जल्दी सीख के आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, क्योंकि जिस लड़ाई में आप हो उसमें स्लो से काम चलने वाला है नहीं। मैं सीखने के टाइम में कहता हूँ बहुत आराम से सीखो, लेकिन जब रिवीजन कर रहे हैं तो अपने स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करो कि आप भी दूसरे बच्चों का जैसा, अगर कोई 30 सेकंड में लगाता है ना तो आप भी 20 सेकंड में लगा पाओ, लेकिन अपनी पूरी क्षमता के साथ लगाओ, अच्छे से सीख के लगाओ। सीखने के लिए जो वीडियो है बेसिक वीडियो वो भी अच्छे से देख लो। ठीक है, सीखने के टाइम में बिल्कुल अस्थिर मन से सीखिए, कंप्लीट सीखिए और सीखने के बाद स्पीड बढ़ाने की कोशिश करिए। बहुत बच्चे गलती करते हैं और पूरी ज़िंदगी मैथमेटिक्स सीख नहीं पाते हैं, वो पहले स्पीड बनाने की कोशिश करते हैं, बाद में सीखते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। समझदारी है, सीखने के टाइम में बहुत स्लो सीखो, आराम से सीखो, ताकि कोई चीज़ें कम न रह जाए। पूरी तरह सीखो और सीखने के बाद स्पीड प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, उससे हो जाएगा। ठीक है, और लगातार आप मेरे रिवीजन सेशन में बने रहिए। 50-60 वीडियो आप रिवीजन का देख लीजिए। अगर आप टॉपिक अच्छे से पढ़ लिए ना, काफ़ी मजबूत हो जाएगा आपका मैथमेटिक्स।
उसकी चिंता बिल्कुल मत करिएगा। चलिए अगला सवाल आपका ये कह रहा है, सवाल कह रहा है ए ने 35% की छूट पर एक वस्तु खरीदी, यदि छूट नहीं मिलती तो ए को 238 रुपया अधिक देना पड़ता। बताइए ए ने वस्तु कितने में खरीदी। देखो बहुत सिंपल सवाल है। एक व्यक्ति है ए, वो एक वस्तु खरीदा है जिस पे उसको 35% डिस्काउंट मिला है। 35% डिस्काउंट मिला है, इसका मतलब है कि जितना दाम लिखा गया था उसके 65% पे उसको मिल गया है। और कहता है कि अगर उसको डिस्काउंट नहीं मिलता ना तो 238 रुपया उसको और देना पड़ता। इससे बस यही बात साबित होती है, ये जो 238 रुपया है वो 35% डिस्काउंट है। तो 35% बराबर कितने के? 238 के। तो 35% बराबर 238। तो यहाँ से हम 100% निकालेंगे तो वो दाम पता चलेगा जितना दाम वस्तु का था, लेकिन हमको वो निकालना है कितने में वस्तु खरीदी गई है। तो वस्तु तो 65% पे खरीदी गई है, तो जिस दाम का 35% 238 रुपया है उसका 65% हमको निकालना है। तो 65% कैसे निकालेंगे? 1% बराबर 238/35 और 65% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको 238/35 को 65 से गुना करना पड़ेगा। हाँ चलिए ऊपर जगह खाली कर लेते हैं ताकि काटने में आसानी हो जाए। अब इसको कैसे काटेंगे? 5 से काटो, 5 7 35, 13 25 65, 7 से उम्मीद करता हूँ कट जाना चाहिए। ठीक है, तो 7 तिया 21, बचेगा 2, 7 चौके 28। अब 34 को क्या करना? 13 से मल्टीप्लाई करना है। तो 34 को 13 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ जाएगा 442, और यही जो होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, आप 442 रुपया में वस्तु खरीदी गई है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है आपका? सवाल क्या है, कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा के बजाय 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता तो 25 किलोमीटर अधिक चला जाता, उसके यात्रा की वास्तविक दूरी क्या है? देखिए बहुत ही बढ़िया सवाल है, छोटा सा ही सवाल है। बहुत बच्चे इस सवाल में गलती कर देंगे अगर वो सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे नहीं। कहता है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की बजाय अगर 15 किलोमीटर प्रति घंटा चलता, चला नहीं है, चलता, चला तो वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल सही है। अगर वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा चल जाता ना तो जितना दूरी है उससे 25 किलोमीटर ज़्यादा भाग जाता, लेकिन भागा नहीं, भाग जाता। इससे ये साबित होता है कि 1 घंटे में वो 5 किलोमीटर आगे भागता, तो 25 किलोमीटर आगे भागता। इसका मतलब कितना देर तक वो गाड़ी चला है? 5 घंटे तक चला है। तो 10 25 50 किलोमीटर वास्तविक दूरी है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे? 75 किलोमीटर आंसर दे देंगे, जो गलत हो जाएगा। सवाल ध्यान से समझिएगा। 10 किलोमीटर के बजाय 15 किलोमीटर प्रति घंटा चलता ना तब 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल जाता, लेकिन चला नहीं है। चला तो वो मात्र 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से है। बस आपको यहाँ टाइम निकालना है कि कितना देर वो चला है। तो 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा होता है, इसका मतलब है कि 5 घंटे का सफ़र है, क्योंकि 1 घंटा में 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा जा रहा है। 5 घंटे का सफ़र 10 25 50 किलोमीटर, ये हो गया आंसर। चलिए अगला सवाल आपका ये कह रहा है, सवाल आपका प्रॉफिट लॉस से है। कहता है 4500 में एक वस्तु को बेचने पर 10% की हानि होती है, 20% लाभ पर बेचने के लिए उसे कितना में बेचना चाहिए? आप समझो खुद दुकानदार हो, आपने एक वस्तु 4500 में बेच दिया तो पता चला 10% नुकसान हो गया, तो 20% मुनाफा आपको कमाना था, तो आपको उसे कितना में बेचना चाहिए था? बस आप सवाल लगाने के लिए सोचोगे कि 10% नुकसान तभी हुआ होगा जब मैंने उस वस्तु को 90% पे बेच दिया होगा। ठीक है, तो 90% कितना के बराबर है? 4500 के बराबर। और आपको 20% फायदा कमाना था, मतलब आपको 120% पे बेचना था। तो 120% कितना हो जाएगा? 1% हो जाएगा 4500/90, और 120% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4500/90 × 120। कोई फार्मूला आपको याद नहीं रखना है ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए, बिल्कुल नहीं। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा 50 और 12 पंचे 60। 6000 में आपको वो माल बेचना था, आपने क्या किया था? 4500 में बेच दिया था। ठीक है, चलिए एक और सवाल लगाते हैं। ये सवाल कार्य और मजदूरी से है। सवाल क्या कहता है कि 15 आदमी 10 दिनों में 1800 रुपये कमाते हैं, तो 8 दिनों में 5 आदमी कितना रुपया कमाएगा? तो इसके लिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, M1D1 H1/W1 बराबर क्या करना है? M2D2 H2/W2, ये कॉन्सेप्ट लगा देना है। तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या होगा? M1 15 आदमी कितने दिनों में? 10 दिनों में। और यहाँ घंटे की बात नहीं है तो इग्नोर कर देना है।
कितना रुपया कमाता है, 1800 रुपये कमाता है, तो अपॉन 1800, ठीक है, क्योंकि यही वर्क हो जाएगा जितना पैसा कमाता है वो। M2 इंटू D2, M2 कितना है, 5 आदमी कितना दिन काम करता है, 8 दिन काम करता है, और कितना पैसा कमाएगा, ये W2 आपको निकालना है। चलिए अब रही बात यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप जरा ध्यान से बता दो। 8 पंजे 40, 4 10 से कटेगा, ये 10 चौके 40, अब कहाँ कटेगा, 15 से 180 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 15 गुने 12 180, और एक जीरो आ जाएगा यहाँ पे। अब W2 के लिए क्या करना पड़ेगा, 120 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 480 रुपया। 480 रुपया 8 दिन में 5 आदमी कमा लेंगे। अगर यहाँ पे आपको इस तरह का कैलकुलेशन करने में दिक्कत होता है तो आप ये भी कर सकते हो, आपके लिए आसान हो जाएगा, M1D1H1 गुने W2, ये भी कर सकते हो। जैसे कि 15 आदमी 10 दिनों में कितना कमाता है, 1800 कमाता है, तो M2 कितना है, 5 आदमी 8 दिन में कितना कमाएगा, तो आप यहाँ पे क्रॉस भी कर सकते हैं ताकि आप आसान तरीके से काट सकते हो। काटना वैसे भी बहुत बड़ी बात नहीं है, फिर भी आसान तरीके से आप काट सकते हो इसको। 1800 गुने 5 गुने 8, ठीक है। तो W2 निकालने के लिए क्या करेंगे, 1800 गुने 5 गुने 8 बटे कितना, 15 गुने 10। आप ऐसे भी काटोगे तो कितना हो जाएगा, 15 गुने 10, एक जीरो से एक जीरो तो कटेगा ही, 15 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 12, और 8 पंचे 40, 12 चौके 48, 480। तो ऐसा नहीं कि मैं जैसे कैलकुलेट करता हूँ वही सही है, इतना काम तो आप भी कर सकते हो। मेरे बताने वाला बात ये था, बात बाकी आप आगे काम करो। उम्मीद करता हूँ ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।